आज लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की माताई कथा सुनाते हैं। तो उर्मिला का 14 वर्षों का महात्याग, ब्रह साधना और अखंड निंद्रा की गाथा। रामायण में जब भी त्याग, समर्पण और पति भक्ति की बात आती है तो हमारे मन में माता सीता और भगवान श्री राम का चित्र उभरता है। परंतु इस महाकाव्य में एक ऐसा भी चरित्र है जिसका त्याग किसी भी दृष्टि से माता सीता से कम नहीं था। फिर भी इतिहास के पन्नों में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे अधिकारी थीं। वह चरित्र है राजकुमारी उर्मिला, राजा जनक की छोटी पुत्री, माता सीता की अनुजा, छोटी बहन, और श्री राम के प्राण प्रिय भ्राता लक्ष्मण की अर्धांगिनी। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो माता सीता उनके साथ गईं और लक्ष्मण जी भी अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए वन चले गए। परंतु उर्मिला अयोध्या के राजमहल में ही छूट गईं। 14 वर्षों तक लक्ष्मण के बिना उर्मिला अपना जीवन कैसे बिताया? उन्होंने अयोध्या की देहरी पर रखकर कौन सा कठिन तप किया? आइए इस भावुक और अनुकरणीय कथा से विस्तार से जानते हैं। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कैकई के 2 वरदानों ने अयोध्या की खुशियों को एक ही क्षण में शोक में बदल दिया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। माता सीता ने पति के साथ वन जाने का निश्चय किया। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और व्यवस्थित हुए। उन्होंने श्री राम से स्पष्ट कहा कि वे अपने भ्राता और भाभी की रक्षा के लिए उनके साथ ही वन जाएंगे। श्री राम के समझाने पर भी लक्ष्मण अपने निर्णय से नहीं डिगे। लक्ष्मण अपने कक्ष में उर्मिला से विदा लेने पहुंचे। उनके मन में यह संकोच था कि वे उर्मिला से क्या कहेंगे। जब वे कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि उर्मिला अश्रुपूर्ण नेत्रों से आरती की थाली सजाए खड़ी थी। लक्ष्मण ने कहा, हे उर्मिला, मैं भैया राम और भाभी सीता की सेवा के लिए वन जा रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, परंतु वन का जीवन अत्यंत कठिन और कष्टकारी है। उर्मिला समझदार और कर्तव्यपरायण सी स्त्री थी। उन्होंने सोचा कि यदि वे लक्ष्मण के साथ बन गईं तो लक्ष्मण का ध्यान श्री राम और सीता की सेवा से भटककर उन्हें उर्मिला के संरक्षण और सुख दुख में लग जाएगा। अपने पति के कर्तव्य मार्ग में बाधा न बनने का उद्देश्य से उर्मिला ने वन न जाने का निर्णय लिया। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए अपने हृदय की अपार दुख को छिपाकर लक्ष्मण को वन जाने का संघर्ष आज्ञा दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे नाथ, आप निर्भय होकर अपने भ्राता भाभी की सेवा कीजिए। मेरे कारण आपके कर्तव्य में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण उर्मिला के इस महान भाव और त्याग को देखकर स्तंभ रह गए। वे अपनी पत्नी को प्रणाम कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण जी ने जब वन पहुंचे तो उन्होंने श्री राम और सीता की सुरक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे 14 वर्ष तक ना तो कुछ सोएंगे और ना ही अन्न का तिनका ग्रहण करेंगे, ताकि दिन रात अपने भ्राता और भाभी की पहरेदारी कर सकें। जब लक्ष्मण जी की इस प्रतिज्ञा के कारण निंद्रा देवी, नींद की देवी, उनके समक्ष प्रकट हुई तो लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे 14 वर्षों के लिए निंद्रा से मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं बिना किसी बाधा के श्री राम और सीता जी की सेवा कर सकूं। निंद्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मण, प्रकृति के नियम के अनुसार तुम्हारी निंद्रा का भार किसी न किसी को तो सहन करना ही पड़ेगा। यदि कोई स्वेच्छा से तुम्हारी नींद और थकान को ग्रहण करने को तैयार हो, तभी मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। लक्ष्मण ने अत्यंत भावुक होकर कहा, मेरी पत्नी उर्मिला अयोध्या में है, वह अवश्य ही मेरे हिस्से की निंद्रा को स्वीकार करेंगी। निंद्रा देवी तुरंत अयोध्या में उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला उस समय लक्ष्मण के ध्यान में लीन थी। निद्रा देवी ने उर्मिला को पूरा वृतांत सुनाया और पूछा, क्या तुम अपने पति लक्ष्मण की 14 वर्षों की निंद्रा और थकान अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो? उर्मिला ने बिना एक क्षण गवाए कहा, यह तो मेरे सौभाग्य होगा कि मैं अपने स्वामी के कर्तव्य का पालन में सहयोगी बन सकूं। आप उनके हिस्से की संपूर्ण निंद्रा मुझे दे दीजिए। निंद्रा देवी ने उर्मिला को वरदान दिया,
इसके पश्चात उर्मिला 14 वर्षों के लिए एक गहन और निरंतर निद्रा या योग निद्रा में चली गईं। जब लक्ष्मण जी वन में 14 वर्षों तक बिना सोए जगते रहे, शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उर्मिला का यह त्याग केवल निद्रा तक ही सीमित नहीं था। लोक कथाओं और राम कथा के अन्य प्रसंगों में उर्मिला के जीवन के इस कालखंड को दो दृष्टियों से देखा जाता है। जैसे एक मान्यता यह है कि उर्मिला निद्रा देवी के वरदान स्वरूप राजमहल के एक शांत कक्ष में निरंतर सोती रहीं। उनका शरीर चेतना शून्य था, परंतु उनकी आत्मा अपने पति के कल्याण और श्री राम के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना में लीन थी। उन्होंने अपने पति की शारीरिक थकान और मानसिक तनाव को स्वयं पर झेलकर लक्ष्मण को शक्ति प्रदान की। कई ग्रंथों और लोक परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि उर्मिला ने नींद में रहने के साथ साथ जागृत चेतना में भी अद्भुत त्याग किया। राजसी सुखों का त्याग उर्मिला ने राजमहल के सभी वैभव आभूषणों, सुंदर वस्त्रों और स्वादिष्ट व्यंजनों को पूर्णतः त्याग कर दिया था। तपस्विनी का वेश में राजमहल के एक साधारण कोने में बलकल पेड़ की छाल के वस्त्र पहनकर एक सन्यासी की भांति रहती थी। माताओं की सेवा उर्मिला ने तीनों सासों माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे राजमहल में दुख का माहौल न बनने देने का प्रयास किया और कौशल्या जी को ढाढ़स बनाती रहीं। उर्मिला का यह त्याग केवल एक व्यक्तिगत बलिदान नहीं था, बल्कि उनके रामायण के युद्ध में एक युगांतकारी भूमिका निभाई। रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत अत्यंत पराक्रमी और दिव्य शास्त्रों का स्वामी था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल वही मनुष्य कर सकता है जो 14 वर्षों तक निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका हो, जिसने 14 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग किया हो, जिसने 14 वर्षों तक निद्रा का एक क्षण भी न लिया हो। जब लंका युद्ध में मेघनाथ के सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पा रहा था, तब लक्ष्मण ही एकमात्र ऐसे योद्धा सिद्ध हुए जिन्होंने मेघनाथ की इन सभी शर्तों को पूरा किया था। यदि उर्मिला ने लक्ष्मण जी निद्रा को अपने ऊपर ना लिया होता तो लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागे नहीं रह पाते। उर्मिला के उस अप्रिय त्याग के बल पर लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करने में सफल हुए। इस प्रकार रावण के पराजय की नींव में उर्मिला का महान तप भी छुपा हुआ था। 14 वर्षों की लंबी अवधि समाप्त हुई। श्री राम, सीता और लक्ष्मण रावण का वध करके अयोध्या लौटे। पूरे अयोध्या नगर को दीपों से सजाया गया। चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण था। जब लक्ष्मण राजमहल में प्रवेश कर अपने कक्ष की ओर गए तो निद्रा देवी का प्रभाव समाप्त हुआ। उर्मिला की आंखें खुलीं। 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उर्मिला ने अपने स्वामी के दर्शन किए। उर्मिला ने देखा कि उनके पति लक्ष्मण थके हुए नहीं, बल्कि विजयी और तेजस्वी रूप में सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने उर्मिला के चरणों में झुककर कहा, हे उर्मिला, आज यदि मैं अपने भाई की सेवा कर सका हूँ और विजय प्राप्त कर लौटा हूँ तो इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह केवल तुम्हारे त्याग, तुम्हारी साधना और तुम्हारी महानता का फल है। तुम अयोध्या की सबसे बड़ी तपस्विनी हो। उर्मिला की आंखों से आंसू बह निकले, परंतु वे दुख के नहीं बल्कि अपने स्वामी को कुशल और विजयी देखने के संतोष के आंसू थे। उर्मिला का चरित्र रामायण का वह निस्वार्थ स्तंभ है जिस पर भक्ति और कर्तव्य की भव्य इमारत टिकी हुई है। निस्वार्थ प्रेम। उर्मिला ने कभी अपने अधिकार नहीं मांगे। उन्होंने अपने पति के कर्तव्य मार्ग में स्वयं को बाधक नहीं बनने दिया। महान धैर्य। 14 वर्षों तक विरह की अग्नि में जलना और अपने अस्तित्व को पति के लिए समर्पित कर देना धैर्य पराकाष्ठा है। पर्दे के पीछे की नायिका सीता जी को राम का साथ मिला, परंतु उर्मिला को लक्ष्मण का वियोग मिला। फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। उर्मिला का जीवन हमें यह सिखाता है कि महान कार्यों की सफलता केवल उन लोगों पर निर्भर करती है जो मंच पर दिखते हैं।
बल्कि उन लोगों के त्याग पर निर्भर नहीं करती जो नए पथ पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाते हैं। माता सीता जहाँ सहनशीलता की मूर्ति थी, वही उर्मिला त्याग, समर्पण और महातप की पराकाष्ठा थी। रामायण की गाथा में लक्ष्मण जी के साथ साथ देवी उर्मिला का नाम भी अमर है और युगों युगों तक उनका यह विरह और त्याग प्रासंगिक एवं वंदनीय रहेगा। आगे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।